देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने फर्जी ऐप से पैसा लिया है तो भाई ध्यान रखिएगा, ये वाला बैंक मत लगा देना, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपका वो बैंक आपने लगा दिया, पैसा तो मिलेगा नहीं, फ्रीज और हो जाएगा। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, जिस बैंक की आज मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिस बैंक के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, ये बैंक अगर आपने लगा दिए तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, पैसा जो होगा ना वो भी आपका चला जाएगा। कौन सा वो बैंक है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करिए कि @विनय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसमें डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जो फर्जी ऐप के बारे में हम बोलते हैं कि भाई आप ये वाला बैंक लगाओ, जल्दी पैसा मिल जाएगा, ये प्राइवेट बैंक लगा दो, सरकारी मत लगाना, ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा है वैसा है। यहाँ पे देखिए कौन से बैंक है जो आपको नहीं लगाने हैं। एक तो आपको हो गया SBI, दूसरा हो गया एक्सिस, तीसरा हो गया ICICI, चौथा हो गया आपका यूनियन, पांचवा हो गया बड़ौदा, छठा हो गया PNB, फिर DCB, फिर ICICI, SDFC, फिर यहाँ पे कोटक महिंद्रा। कोई बैंक नहीं है भाई, ये सब चूतियापा है। आपके मन में ये चीज सवाल आ रहा हो कि भाई हम ये बैंक लगा देंगे, मेरा फ्रीज हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये केस सामने आया है। वो केस क्या है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फर्जी ऐप से पैसा निकाला, उन्होंने करीब 5-6 हज़ार ही निकाला, ज्यादा नहीं निकाला होगा। उन्होंने अपना कोटक महिंद्रा बैंक लगा दिया था, कोटक महिंद्रा में ही सारा पैसा आया। बहुत अच्छी बात है, उनको बड़ी खुशी हुई कि सर आपने जो कहा था प्राइवेट बैंक लगाने को, मैंने लगाया, मेरे को पैसा मिल गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक दिन बाद मुझको फिर बोलते हैं कि सर आपने धोखा दे दिया। मेरा मूड खराब हुआ है। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया भाई, एक दिन पहले तो बड़े खुश थे, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैंने आपको धोखा दे दिया। धोखे वाली ऐसी क्या बात हो गई। वो बोलते हैं कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, जबकि उसमें मेरे में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास पड़ा हुआ था, मतलब 1,70,000 80,000 के आसपास पड़ा हुआ था। मेरा वो सब मतलब फ्रीज हो गया है। अब जब पता किया तो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में कुछ गलत पैसा आया हुआ है। अब सर गलत पैसा तो सिर्फ वही आया जो फ्रॉड ऐप से था। अब मैं क्या करूं, आपके चक्कर में आपके वजह से मैंने 4-5 हज़ार निकाली है, लेकिन मेरा बाकी का पैसा तो मेरा फंस गया। अब मैं क्या करूं। अब बोले हैं कि आप जो बेंगलोर जाइए, वहां के साइबर क्राइम से आके बात करिए। बैंक वाले बोले हैं कि वहीं से ये फ्रीज हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब वो बड़ा परेशान है, मेरे को थोड़ा गलत सलत भी बोलने लगे। मैंने उनको भी थोड़ा सा गर्म होकर हड़काया। फिर मैंने उनका अकाउंट नंबर वगैरह लिया, मैंने डिटेल्स पता करी, सारी चीजें पता करी, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बता दूं हुआ क्या। इनके कोई दोस्त हैं, उनका नाम है राजेश करके नाम है, राजेश चतुर्वेदी ऐसी कुछ नाम है, चतुर्वेदी ऐसी नाम है, ठीक है। उनके अकाउंट से करीब 967 रुपए का एक ट्रांजेक्शन हुआ है जो क्रेडिट हुआ है। 967 रुपए की बात कर रहा हूं, 967 967, ठीक है, 967 इतना होता है। ये अमाउंट उनको ट्रांसफर किया है उनके दोस्त ने, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। और इन्होंने जो फर्जी ऐप से पेमेंट लिया है, कहीं 1500 का आया है, कहीं 850 का आया है, और कहीं 2000 का आया है, करीब 4800 कुछ रुपए इनके अकाउंट में फर्जी ऐप से आया है टुकड़ों में। लेकिन 967 का कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जो फर्जी ऐप से आया है। जो इनका ये पूरा ये अकाउंट फ्रीज हुआ है, 967 का एक पेमेंट है बकायदा, उसमें लिख के भी आ रहा है उनका नाम, जो राजेश चतुर्वंशी करके नाम है उनका, ठीक है ना। उसकी वजह से ये हुआ है। बैंक वालों से मैंने पूरी डिटेल पता करी, साइबर क्राइम में मैंने पता करा, सबको डिटेल मैंने निकाली, क्योंकि मेरे थोड़े टर्म्स हैं, तो मैंने वहां पे डायरेक्टली मेरा काम आसान हो गया। सारी डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर दी गई साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम में आप पूरे इंडिया में कहीं साइबर क्राइम के ऑफिस चले जाना, डिटेल्स आपको दे दी जाएगी, लेकिन काम आपका वहीं से होगा जहां से आपकी कंप्लेंट बनी है, ठीक है ना। तो जब मैंने उनको पूरे सबूत वगैरह सब पेश किए, मैंने कहा भाई एक बात बता, जब तेरा पर्सनल ट्रांजेक्शन की वजह से ये काम हुआ है, ठीक है, तूने बैंक में से जानकारी पता करी, तूने मेरे ऊपर ब्लेम कैसे कर दिया। अब मैं तेरे ऊपर FIR करूंगा कि भाई तूने मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाया है। सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास भाई, उसकी ऐसी तैसी हो गई, उसका ऐसा हो गया कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा जो जानकारी नहीं थी तो एक मुझसे डिटेल पूछ लेता, मुझसे सहायता मांग लेता, हेल्प मांगता। तो मेरे ऊपर चढ़कर कैसे आया, तूने मेरे को गुस्सा कैसे दिखाया। भाई कम से कम डिटेल तो पता कर ले, जानकारी तो पता कर ले, आखिर बात क्या हुई है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, ये भी क्राइम में आता है, जो जिसके अगर हम चाहे FIR दर्ज करते हैं और सिवाय जेल हो सकती है, ठीक है ना। तो जब डिटेल आपको पता ही नहीं है, आप अपने ट्रांजेक्शन पता करो ना, मतलब कि जो हमने अब बता रखा है कि फर्जी ऐप से पैसा निकालो, ये करो वो करो, जब आ गया आपको मजे आ गए, दिक्कत किसी और वजह से हुई है, इल्जाम हम पे डाल रहे हो। हम तो पहली वीडियो में कहते हैं ना, जब आपको लगे दिल गवाइए तब आप फ्रॉड ऐप से पैसा निकालो, हम तो बिल्कुल कुछ कहते ही नहीं है। तो ऐसे केस सामने आते हैं कि भाई किसी और वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाता है, नाम हम पे लगा दिया जाता है कि भैया ऐसा सा आपने बोला था। मैं मानता हूं कि फर्जी ऐप है, फ्रॉड ऐप है, उसके अकाउंट से अगर पैसा आ रहा है तो फ्रीज भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन बहुत कम चांसेस में होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना।
बहुत सारे पर्सनल ट्रांजेक्शन हमारे ऐसे होते हैं जो आते हैं, हमें पता नहीं होता है वो पैसा कहां से आया होता है, कई लेयर्स में आया होता है, उसमें हमारा फ्रीज हो जाता है, ये डायरेक्टली आया होता है उस अकाउंट तो फ्रीज हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती है, आपको जानकारी नहीं है तो आप बिना जानकारी के बोलने की जरूरत नहीं है आपको। कहने का मतलब यह है फर्जी ऐप से कोई मतलब नहीं है इस चीज का कि इनका अकाउंट उसकी वजह से फ्रीज हुआ है। जो पैसा फर्जी ऐप से आया है वो बिल्कुल सेफ है, वो अमाउंट से कोई मतलब नहीं इनका। इनका एक अमाउंट है 967 का, उसकी वजह से ये पूरा इनका अकाउंट फ्रीज हुआ है। अब इसका इनको जवाब देना है कि भैया कहां से आया, कैसे आया। अभी उसका जवाब दें तब साइबर क्राइम वाले उनका ओपन वगैरह करेंगे अकाउंट, सब कुछ वो प्रोसेस अलग होती है। मतलब उस अमाउंट से ही दिक्कत है 967 का, जो कि फर्जी ऐप से नहीं आया है। राजेश चतुर्वंशी करके नाम है, राजेश चतुर्वंशी उस बंदे ने जो पैसा भेजा, जो कि एक इनके अच्छे फ्रेंड है। अब इनका क्या संबंध है, क्या मैटर है, क्या नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने, मेरे से कोई मतलब नहीं। इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अकाउंट कोई सा भी लगाएं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी बैंक लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीज होने को होगा, हो जाएगा किसी ना किसी बात में, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, फ्रीज किसी ना किसी बात में होना होगा, हो जाएगा। प्राइवेट बैंक में ये होता है कि फ्रॉड ऐप से अगर पैसा आ रहा है तो प्राइवेट बैंक में जल्दी फ्रीज वगैरह के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। बहुत बड़े लेवल पे कोई गेम हो रहा है, कोई फ्रॉडगिरी हो रही है तो भले ही तो होगा ही होगा भाई, बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है ना। वही बात हो गई कि अभी सोनम वाला कांड चल रहा है, सोनम ने अपने पति को वो मतलब मारूफ दिया, ठीक है ना। वो इसलिए सामने आ गया क्योंकि मीडिया में वो छा गया। अब हर किसी के नजर में सोनम से पहले मुस्कान चल रहा था, नीलाडम चल रहा था। अब क्या है ना, बहुत से ऐसे यानी कितने पति मारे जा रहे हैं लेकिन मीडिया में है ही नहीं, वो पता ही नहीं चल रहा। इसी तरह से भाई आपका केस है जो सामने आ गया, आपने हमें कह दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होइए। इतनी जल्दी कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होता, खास करके फ्रॉड ऐप से मतलब फ्रॉड ऐप से नहीं होने वाला, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा वाक्य था जो मैंने आपके साथ साझा किया, शेयर किया, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत से लोग डर जाते हैं कि भाई ऐसा हो गया, आपकी वजह से वैसा हो गया। तो मैं ये भी कहता हूँ कि भाई मेरा वीडियो देख रहे हो आप, तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर लो मेरे करने से। अगर आपको चंद पैसे की जरूरत है, कुछ पैसे आपके पाना चाहते हैं, सिविल आपका खराब है, ओरिजिनल ऐप से मिल नहीं रहा है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, गर्दन पकड़ के ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई कर ले, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है ना। 4 पैसों की मदद करता हूँ, 10% लेता हूँ, काम करके देता हूँ, सारे काम करता हूँ, ये बात गारंटेड है। मैंने किसी का आज तक मैंने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है। हमेशा सबकी हेल्प करता हूँ, फिर भी लोग कहते हैं अरे तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते। अरे भाई अकेला हूँ, बहुत सारे काम होते हैं पैसा निकालने में। अगर किसी का 10,000 भी निकालना होता है ना, दिमाग के पुर्जे खुल जाते हैं, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होता है किसी से पैसा निकालना, इस बात को समझिए आप, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को मैं अच्छे से बता रहा हूं कि फ्रीज नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, फर्जी ऐप से पैसा निकालना है वो आपका अपना खुद का डिसीजन है। मैं फिर कह रहा हूं मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हूं। आप निकालते हैं और फ्रीज होता है किसी वजह से, किसी और वजह से, तो अब मेरे ब्लेम नहीं कर सकते। पहले सही रीजन लेके आइए, फिर मुझसे बात कीजिए, तब हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये भाई थे, इनको अच्छे से मैंने समझा दिया है, आज के बाद कुछ नहीं बोलेंगे। सही रीजन है तो मेरे पास आइए, अगर मेरी गलती होगी या कुछ होगा तो मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, स्वीकार करूंगा। बिना गलती के मुझसे बात ना करें, जब तक ये प्रूफ ना होगे हाँ मेरी गलती है या नहीं है, तब तक मुझसे बात ना करें इस बात में, ठीक है। तो बचा के रखिए अपने आप को। अकाउंट फ्रीज हो सकता है आपके किसी पर्सनल ट्रांजेक्शन से भी, फ्रॉड ऐप से बहुत ही कम हो रहा है, इस चीज को मैंने प्रूफ कर दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।